वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। मंजीत नेगी बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चीन की तरफ भारी नुकसान हुआ है और वहां पर एम्बुलेंस की आवाजाही देखी जा सकती है। वहां हेलीकॉप्टर्स के जरिए चीन अपने घायल और मारे गए सैनिकों को उठाने के काम में लगा हुआ है। यह भी खबर इस समय आ रही है। 40 से ज्यादा चीनी सेना के सैनिक मारे गए हैं। सेना के सूत्रों के हवाले से कल ये एजेंसियों से खबर आई थी। अब की बड़ी खबर यह है कि भारत चीन के बीच जमीन पर कुछ बदला नहीं है। कल से लगातार बैठकों का दौर जारी है। बातचीत हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद तनाव जस का तस बरकरार है। आईटीबीपी ने भारत चीन सीमा पर सभी पोस्ट को अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल और लद्दाख में पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। 180 से ज्यादा बीओपी पर अलर्ट कर दिया गया है। भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर इस समय लाइव आ गए हमारे साथ। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है और अशरफ वानी श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ हैं, जहां श्रीनगर लेह हाईवे को भी आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। सबसे पहले अशरफ वानी ने ही आपको यह खबर दी थी। हिमांशु मिश्रा, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश को जवाब दीजिए, बताइए कि इस समय की परिस्थिति क्या है। शिवसेना ने, संजय राउत ने ट्वीट करके सवाल पूछा है कि बताइए, देश के सामने परिस्थिति को रखिए कि आखिर हो क्या रहा। कल से बैठकें तो चल रही हैं, लेकिन देश को बताया नहीं जा रहा। यह आरोप विपक्ष ने लगाया। देखिए, बिल्कुल विपक्ष आरोप लगा रहा है और सरकार का इस वक्त का सबसे अहम एजेंडा जो है, जिस तरीके से मंजीत ने भी बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के तीनों चीफ के साथ और सीडीएस के साथ बैठक कर रहे हैं और सिचुएशन का मुआयना कर रहे हैं और क्या सिचुएशन है उसको लेकर आगे की रणनीति क्या रहेगी उसको लेकर जो है बैठकों का दौर सरकार का चल रहा है। और सरकार की प्रायोरिटी इस वक्त ये है जो चीन के साथ इस समय जो तनातनी है उसको लेकर सरकार कैसे रहेगी और क्या उसको आगे की रणनीति बनानी है, किस तरीके से डिप्लोमेटिक स्तर पर चाइना को एक्सपोज भी कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार बातचीत के जरिए इस मामले को जो है सुलझाना चाहती थी। लेकिन चाइना ने जिस तरीके से जो है कल हरकत की और भारतीय सैनिकों को जान गंवानी पड़ी है, लेकिन इसका नुकसान चाइना को भी उठाना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अभी विपक्ष की तरफ नहीं देखना चाहती है, क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन मैंने ये बात रोहित पहले भी कही थी, क्योंकि सरकार को इससे फायदा ही होगा कि अगर विपक्ष इस वक्त सवाल उठाएगा तो देश को यह संदेश जरूर दिया जा रहा है कि देखिए, हम तो चाइना से लड़ रहे हैं और यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाने की टाइमिंग जो है वो शायद विपक्ष की थोड़ी सी जल्दबाजी है। यही टाइमिंग अगर वो थोड़े बाद में उठाते तो शायद विपक्ष को भी अच्छा रहता और देश की एकजुटता के लिए अगर उनको मैसेज देना था तो वो ये कहते हैं इस वक्त हम भारत सरकार के साथ हैं। और अगर ये होता तो विपक्ष ये जरूर मांग उठा सकता है कि सभी राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जब इस तरीके के कोई संकट आता है। यही मेरा सवाल था अगला हिमांशु, कि विपक्ष के नेता जो ट्वीट करके सवाल उठा रहे हैं वो साथ साथ ये भी लिख रहे हैं कि हम इस संकट की घड़ी में आपके साथ हैं, लेकिन हमें परिस्थिति तो बताइए। क्या प्रधानमंत्री कोई सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे? कोई ऐसा प्लान आपको नजर आ रहा है? देखिए, अभी सरकार की तरफ से कोई इस तरीके का इंटीमेशन नहीं दिया गया कि कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन रोहित, इतना तय है कि सरकार की प्रायोरिटी है इस वक्त सिचुएशन को देखना और किस तरीके से हैंडल करना। आगे की रणनीति क्या रहेगी वो सारी तैयारियां जो है बैठक दर बैठक सरकार कर रही है। सरकार की पूरी नजर है चाइना बॉर्डर पर, जिस तरीके से इस समय माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार को लगेगा कि इस वक्त सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए तो जरूर बुलाई जाएगी, क्योंकि बालाकोट की घटना के बाद भी एक बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है, वो ये कि झड़प में चीनी सेना का भी कमांडिंग ऑफिसर मारा गया है। भारत चीन झड़प को लेकर इस समय की ये सबसे बड़ी खबर है। कल भारत की तरफ से खबर आई थी कि भारत के कमांडिंग अफसर इस हमले में शहीद हुए हैं, जो घात लगाकर चीनी सैनिकों ने किया, धोखा देकर किया, अपने ही कैंप में किया। अब जो खबर आ रही है, चीनी सेना का कमांडिंग अफसर भी झड़प में मारा गया है। भारतीय जवानों ने चीनी सेना के कमांडिंग अफसर को मार गिराया। यानी कि कल की जो परिस्थिति थी जिसमें भारतीय फौज के कमांडिंग अफसर पर चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला किया था और उसके बाद भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की थी, उस जवाबी कार्रवाई में चीन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चीनी सेना का कमांडिंग अफसर भी इस झड़प में मारा गया है। और साथ ही जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चीनी सेना के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हो सकते हैं इस हमले में। सूत्रों के हवाले से यह खबर हमारे पास इस समय आ रही है। तो भारत चीन झड़प को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है।
चीनी सेना का कमांडिंग अफसर भी इस झड़प में मारा गया है, जो कि 15-16 जून की रात गलवान घाटी में हुई थी। उस समय जब भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू अपने कुछ साथियों के साथ चीनी कैंप में गए थे बातचीत करने। बातचीत का दौर लगातार जारी था, वो बार बार वहां बात कर रहे थे। उनको ये बताने के लिए गए थे कि बातचीत के तहत जो तय हुआ है, आपको अब इस स्थान से पीछे हटना है। लेकिन चीनी सेना ने वहां धोखे से उन पर हमला किया, कील लगे डंडों से हमला किया, कटीले तार लगे डंडों से हमला किया और उसमें उनकी मौत हो गई थी। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सैनिकों ने उनके 40 सैनिक मार गिराए और साथ ही चीनी सेना का कमांडिंग अफसर भी इस हमले में मार गिराया गया। ये एक बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर दे रहे हैं। मंजीत नेगी, बताइए विस्तार से। रोहित, सेना के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस ऑपरेशन के दौरान गलवान नाले की दूसरी तरफ जो चीनी सेना के कमांडिंग ऑफिसर थे, जो इन्होंने इस भिड़ंत की शुरुआत की थी, जब लोकल कमांडर स्तर की बातचीत होने के बाद ये वाकया हुआ और इस वक्त इस बात की पुख्ता जानकारी मिल पा रही है कि इस फेस ऑफ के दौरान, इस भिड़ंत के दौरान चाइनीज कमांडिंग ऑफिसर की भी मौत हुई है। ये बात पूरी तरह से इसकी जानकारी मिल पा रही है कि उनकी भी भारतीय सेना के साथ भिड़ंत हुई, उसमें कमांडिंग ऑफिसर, जिस तरह से हमारे 16 बिहार के संतोष बाबू की शहादत हुई है, उसी तरह से चीन के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उस भिड़ंत के दौरान उनकी भी मौत हुई है। तो मंजीत नेगी, क्या यह माना जाए कि भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने अपने कमांडिंग अफसर के साथ धोखे का बदला उसी समय ले लिया था? निश्चित तौर पर रोहित, क्योंकि जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही थी कि जब कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू और पहुंचे थे बातचीत के दौरान, जो एक तरह से अचानक चीन की तरफ से हमला किया। शुरुआत में जरूर भारतीय सेना को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन एक तरह से जो भारतीय सेना की परंपरा होती है, कमांडिंग ऑफिसर हमेशा आगे से लीड करते हैं, लेकिन उसके इस मसले को समझा जा सकता है। उसके बाद भारतीय सेना किस तरह। मंजीत, आपकी आवाज कट रही है, सुन नहीं पा रहे हैं आपको ठीक से। दोबारा आपसे संपर्क करते हैं। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इस समय बता रहे हैं, चीनी सेना का कमांडिंग अफसर भी मारा गया। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, एलएसी पर झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ है। वहां पर एम्बुलेंस देखी गई है, वहां पर हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं। वहां से शवों को हटाने का काम चीनी सेना की तरफ से किया जा रहा है लगातार। जो खबर इस समय आ रही है, जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली में इस समय क्या चल रहा है? देखिए रोहित, जिस तरीके की खबर आ रही है कि चीनी सेना के जो कमांडिंग अफसर हैं वो भी इस पूरी झड़प में मारे गए हैं और भारत की सेना ने वहां पर बड़े स्तर पर काम किया, लेकिन अपने देश के जो सैनिक हैं वो भी शहीद हुए हैं, उनकी शहादत हुई है। इस बात को लेकर के भारत की जो सरकार है वो काफ़ी चिंतित है और एक बड़ी बैठक इस वक्त यहाँ रक्षा मंत्रालय में की जा रही है, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख के साथ साथ सीडीएस भी मौजूद हैं। इसमें ब्रीफिंग दी जा रही है कि आखिर लोकल लेवल पर किस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आखिर अलग अलग बॉर्डर पर किस तरीके की सिचुएशन इस वक्त सेना ने वहां पर अलर्ट रखा हुआ है। तो ऐसी सारी जानकारी इस समय रक्षा मंत्री को दिया जा रहा है और रक्षा मंत्री इसके बाद आने वाले समय में किस तरीके से प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे, उनको भी जानकारी देंगे। इसके अलावा जानकारी ये भी मिली है कि आईटीबीपी के डीजी ने अब से थोड़ी देर पहले जो सभी जगहों पर उनकी सिचुएशन है, जो एलएसी पर वो लोग मौजूद रहते हैं, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट भी उन्होंने गृह मंत्रालय को दी है। यानी कि अलग अलग जगहों पर चीन की क्या स्थिति है, कैसे वो अंदर घुसने की कोशिश करता है, चाहे उत्तराखंड का बाराहोती का इलाका हो या लपथल का इलाका हो, उन इलाके में किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, उसकी वर्तमान रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई है। तो इस समय सरकार पूरे बड़े स्तर पर कदम उठा रही है कि कैसे निपटना है इस सिचुएशन से और इसको लेकर के मीटिंग का दौर भी चल रहा है। इससे पहले जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी उसमें भी ऐसे ही चर्चा हुई है कि किस तरीके से सेना जो वहां पर बातचीत कर रही थी उसमें इस तरीके से चीन की तरफ से धोखा दिया गया, तो उसमें अब सेना किस तरीके का कदम उठाएगी, साथ ही डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे कदम उठाना है, इस पर भी बातचीत की जा रही है। ठीक, जितेंद्र वापस आएंगे आपके पास। जितेंद्र बहादुर कुछ बड़ी खबर बता रहे हैं। जितेंद्र बताइए, क्या खबर आपके पास है?
देखिए, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है उससे ये पता चला है कि चीनी सेना का कमांडर उस तरफ तो ढेर हुआ है, हेलीकॉप्टरों की आवाजाही इस वक्त चीनी सेना की वहां पर बढ़ी हुई है। साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि भारतीय सेना के कुछ लोगों को उन लोगों ने बंधक भी बनाया हुआ है। इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, लेकिन अभी सेना की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तो बड़े स्तर पर इस समय कार्रवाई दोनों तरफ से की जा रही है, लेकिन भारत ने जिस तरीके से अभी वहां कदम उठाया है, इन्फोर्समेंट भी ज्यादा संख्या में वहां पर बढ़ा दिया है, ऐसी जानकारी मिली है। इसके अलावा एलएसी के दूसरी जगहों पर जहां पर आईटीबीपी तैनात है वहां पर भी इन्फोर्समेंट इस वक्त बढ़ा दिया गया। शुक्रिया जितेंद्र बहादुर। फिलहाल वापस आएंगे आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आ रहे हैं। अशरफ वानी भी श्रीनगर से मौजूद हैं। वहां क्या परिस्थिति इस समय, क्योंकि एलएसी पर हर तरफ अब माहौल तनावपूर्ण हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।